नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। आप देख रहे हैं पब्लिक नज़र। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं गांव में। इनसे जानेंगे कि पब्लिक की क्या नज़र है और पब्लिक इस बार किसको जिताना चाहती है। नमस्कार भैया, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। जी, पब्लिक इस बार किसको जिता रही है? अगर पब्लिक की बात करें तो स्थिति देखते हुए आप जगह जगह जा रहे होंगे तो आपको खुद ही अच्छा रिस्पांस, इतना मतलब चीज़ें और रिस्पांस पता चल रहा होगा कि इस बार लोकसभा चुनाव किस तरफ जा रहा है। आप जहां भी जाइए, मैं भी गांव समाज में रहता हूं, जहां भी पहुंचता हूं, लोगों की नज़र सिर्फ एक ही है कि इस बार सिर्फ मोदी जी को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और इस बार उतना मजबूती से मनाना है कि इस बार 400 पार प्रधानमंत्री जी को पहुंचा रहे हैं सब लोग। पर कुछ लोगों का कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? हमें तो भैया बेरोजगारी महंगाई कहीं नज़र नहीं आती, क्योंकि आज से 5 साल 10 साल पहले आप चले जाइए तो गांव में आपको लेबर मिल जाते थे आराम से। मेरे घर में घर में खुद ही खेती है। आज की डेट में अगर कोई लेबर ढूंढने जाओ तो 500 रुपये दे के लेबर नहीं मिल रहा है। किसी मिस्त्री से अगर कोई काम कर रहा है घर में, अगर उससे थोड़ी से भी अगर गुस्से में बोल दो तो कल से कहेगा कल से मैं नहीं आऊँगा। और बेरोजगारी कहाँ पे है? आज हर आदमी के घर में एक पहले लोगों के पास साइकिल तक नहीं होती थी, टूटी फूटी, आज हर घर में आपको एक न एक गाड़ी मिल जाएगी। मैं अपनी आर्थिक स्थिति बताऊं, आज से 10 साल पहले मेरे घर में एक साइकिल हुआ करती, आज 5-5 गाड़ियां हैं। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, मैं अभी दिखा देता हूं। आप जैसा कि देखिए, ये देखिए 4 पहिया गाड़ी खड़ी है। कहीं तो गाड़ियां खड़ी ही होती, कहीं न कहीं। चलिए, जहाँ तक बात रही महंगाई और बेरोजगारी की, आज से ठीक 10 साल पहले जब खेतों में आलू वगैरह बोया जाता था हमारे यहाँ गांव में, तो सुबह चले जाते बता दिया जाता था कि 10 लोग आएंगे खेत में आलू खोदना है, आराम से आ जाते थे। आज अगर बता के चले आओ तो 10 में से 2 ही आते हैं। कहाँ से रही बेरोजगारी और महंगाई? आपका कहने का मतलब बेरोजगारी कम बिल्कुल नहीं है, बहुत कम हो गई है। और अगर इस बार चुनाव में कौन आ रहा है, किसको ला रहे हैं आप लोग? सारी जनता और पब्लिक का यही कहना है कि मोदी सरकार 400 पार। बिल्कुल, कहीं भी आप जाएंगे। गठबंधन तो सब लोगों का बना हुआ है। गठबंधन तो किनारे हो जाएगा। वो लोग तो कहते हैं कि पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित की बात करते हैं। अल्पसंख्यक दलित अन्याय होता है, क्या कहेंगे इस बारे में? अन्याय कहाँ से होता है? अन्याय तो वो खुद कर रहे हैं ना, जातिवाद बढ़ा के। जातिवाद अभी बंद कर दें, पिछड़ा दलित करके वो लोग खुद अन्याय कर रहे हैं, जातिवाद बढ़ा रहे हैं। इसमें अगर जातिवाद बढ़ाएंगे तो नुकसान खुद का कर रहे हैं वो लोग। ये लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जातिवाद को बिल्कुल बढ़ावा दे रहे हैं। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही होता है। अगर बाहर आप जाइए, कहीं पश्चिम बंगाल चले जाइए, वहाँ ममता बनर्जी की सरकार है, वहाँ पे आप देखिए तो अभी एक दलित महिला के साथ जो घटना हुई है, अगर ये उत्तर प्रदेश में हुई होती तो सारी पार्टियां एक होकर के मोदी सरकार पे लाछन लगाने लगती। पीडीए बोलते हैं, पीडीए। अरे वो पीडीए कब कहाँ चले गए? जो वहाँ पर मैंने सुना कि मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो दलितों के बेटियां या कोई भी ले लीजिए, उसको उठा अपने दफ्तर में ले जाते हैं और उसके साथ अन्य प्रकार से छेड़छाड़ करते हैं और जबरदस्ती करते हैं। बताइए, ये भीम आर्मी वाले कहाँ गए जो दलितों के मसीहा बनते हैं? कहाँ गए भीम आर्मी वाले जो दलितों को मसीहा बनते हैं? जगह कहीं अगर यहाँ किसी को यूपी में अगर कहीं किसी को कांटा भी लग जाए तो चले जाते हैं वहाँ रोना धोना करने, जय भीम के नारे लगाते हुए करते हैं। अब वहाँ पे क्यों नहीं जा रहे हैं? और अब वहाँ पे जाना चाहिए। नारा अपना लगाइए, मगर ये नहीं कि किसी की बेटी के साथ खिलवाड़ किया जाए, किसी की माँ बहन के साथ अन्याय हो रहा है। आप लोगों का कहने का मतलब है जो वहाँ टीएमसी के लोग या ये आरोप लगाया जा रहा है महिलाओं के द्वारा, टीएमसी की सरकार नहीं, वहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है खुलेआम। ममता बनर्जी की सरकार में गुंडागर्दी चल रही है। आपने देखा होगा न्यूज पे, हम भी देख रहे हैं, जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ का मेन कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता भी महिलाओं को गाँव से और गरीब महिलाओं को उठा के ले जाते हैं। और जो भी घटना हुई है, होता है हर जगह ये होता है कि जो भी लड़की के साथ घटना होती है उसका मुंह बंद करके लाया जाता है ताकि पब्लिक को पता न चले, पब्लिक में बदनाम ना हो पाए। और ममता बनर्जी ने सीधे कहा है कि आप अपना मुंह खोल के मीडिया के सामने आइए। महिला होकर एक महिला होकर ऐसी अभद्र बात कर रही है, उसको शोभा नहीं देता है ऐसा करना। ऐसी महिलाओं को पत्रकार मुख्यमंत्री से क्या कहते हैं कि यूपी में बेरोजगारी या बेरोजगारी कहाँ है? अभी मैं अपनी बात बताता हूँ। आज से 20 साल पहले मेरे मम्मी पापा दूसरे खेत में कुत्ता काटते थे, ठीक है? कुत्ता मतलब कुत्ता जानते हैं आप? पत्रकार जानते हैं, मतलब हाँ 10% देते थे किसान लोग हैं। आज देखिए, मतलब मैं भी उसी मतलब उन्हीं का बेटा हूँ, तो बात वही हुई, ठीक है? इस सरकार ने एक फाइनेंस स्कीम चलाई। मैं कितने 16 साल का था तब मैंने बैंक में लोन लिया, अपना धंधा शुरू कर दिया। आज देखिए कहते हैं बेरोजगारी। अरे कुछ तो करो, किसी भी जगह बेरोजगारी उन लोगों के लिए है जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, दिन भर आवारागर्दी करना चाहते हैं और घर से उनका खर्चा मिलता है, बाद में खिलाएंगे।
बाद में चिल्लाएंगे बेरोजगारी है। जब कुछ करोगे नहीं, कहीं नौकरी तलाश नहीं करोगे, अपने बिजनेस के लिए कोशिश नहीं करोगे, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही। आपके अंदर काबिलियत होगी, आपको नौकरी भी मिलेगी, आपके अंदर काबिलियत होगी, आपको काम भी मिलेगा। मैं लेबर लेके जाता हूँ, अपनी बाइक देता हूँ, मतलब रिस्क उठाता हूँ मैं हूँ, और वो दिन भर गाड़ी मेरी टूटते हैं, ठीक है, शाम को पैसा लेते हैं, नाश्ता भी कराओ, खाना भी दो, सब कुछ दो, उनको लेबर ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, आपको मिले तो आप बताइएगा। लेबर ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, आप गाँव में जाइए, आप 5 लेबर 10 लेबर गाँव से निकाल के दिखा दीजिए। हमारे यहाँ पड़ोस में एक दादा थे, कल बता रहे थे कि बताओ लेबर जो है 400 रुपये मांग रहा पानी लगाने के लिए। सोच लो ये जमाना है, लोग कहते हैं महंगाई, अरे महंगाई तो है, महंगाई तो बढ़ती ही जाएगी, मगर बेरोजगारी कहाँ है? उसके हिसाब से दिहाड़ी भी तो बढ़ रही है, तो आप कैसे महंगाई हुई? नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं महंगाई है कि नहीं, वो तो आप लोग बता ही रहे हो। जैसे जैसे मान लो देखिए, बेरोजगारी आज के 10 साल पहले जब लेबर को 200 रुपए मिलता था, तो भी उतना ही सिस्टम चलता था, उसका खाना पीना दाल सब वही रेट था। आज जब लेबर को 400-500 रुपए मिल रहा है, तो उस हिसाब से महंगाई तो बढ़ेगी। जब लेबर अपनी मजदूरी बढ़ा रहा है, तो महंगाई तो बढ़नी ही है। बेरोजगारी कहाँ से आ रही है? साधन पहले भी- 56 साधन थे, भी आज बढ़ रहे हैं। देखिए, आज देखिए हर घर तो पक्का है, ये स्कीम भी चलाया है मोदी जी और ने, एक वो चीज स्कीम मैं भी आपको चलाई बता दूं, है। पत्रकार महोदय, लोगों को लगता है कि अभी किसान का आलू है, किसान का आटा है, केवल अगर 10 रुपए किलो, पहले 2 रुपए किलो आलू चलता था, तब लोग खुश थे। आज किसान का आलू अगर 10 रुपए किलो बिक रहा है, तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती। महंगाई की आप बात कर रहे हैं, बार बार महंगाई की बात कर रहे हैं। 1 रुपए वाली पान की पुड़िया आज 10 रुपए मिल रही है, उसके लिए कोई महंगाई के लिए नहीं चिल्लाता। अभी आटा 20 रुपए में मिलने लगे तो सब चिल्लाने लगे। क्या पूरी दुनिया खाली जब किसानों महंगाई को हो करने रही है, बैठती है हर चीज क्या? में महंगाई हो रही है, तो किसान भाइयों का भी भला होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, हर चीज में किसानों का महंगाई भला होना उसी चाहिए। बात से, और उन फसलों में भी महंगाई है। अभी महंगाई इसको कहा नहीं जाएगा कि बिल्कुल कि नहीं। औसतन दिल्ली मजदूरी में मिल पाती है। एक धरना भी चल रहा था, तो उसमें किसान लोगों के समस्या सुनाई गई। सीधे प्रधानमंत्री जी ने सीधे संपर्क किया उन लोगों से, और उसमें कुछ चुनिंदा, देखिए हर घर में एक चुनिंदा लोग होता है जो कि घर बिगाड़ सकता है, बना भी सकता है, तो वैसे उसमें भी कुछ हमारे ऐसे देश हैं का कि विपक्ष, हमारे देश का विपक्ष, हम ज्यादा कुछ अपने मुंह से कहेंगे नहीं, लेकिन पड़ोसियों से जिनसे हमें खतरा है, वो उनके समर्थक बहुत ज्यादा हैं। कहीं कोई अगर अच्छा काम होने लगे तो वहाँ चले जाते हैं सबूत मांगने। हर एक चीज में उनको सबूत चाहिए होते हैं। और अभी प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, सम्मान निधि दे रहे हैं, और गैस आज से कनेक्शन राशन दे रहे नहीं मिल रहा है, हैं, जब से बिजली दे रहे कोविड-19 हैं। लागू हुआ है, हमारा लॉकडाउन हुआ गाँव था, तब से मिल रहा है। ये कुछ लोग इंडिया कह रहे की थे- बात रही। मैंने अरे एक चौधरी चीज बताइए, जब इतने सारे लोगों को राशन मिल रहा है, हाँ, पर सबसे बड़ी बात आती है कि इतने लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग? लोगों को राशन जरूर मिल रहा है, लेकिन लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। उस आर्थिक स्थिति को उबारने के लिए कि उनको आर्थिक स्थिति पर थोड़ा सा अगर सहायता मुहैया करा दी जाएगी, तो वो कहीं न कहीं उस चीज से वो निकल आएंगे। वोट देने की, तो हम उस पार्टी को वोट और सपोर्ट करेंगे जिसकी जीत पे जितने भी हमारे दुश्मन देश हैं वो खुश ना हो। जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, बाकी और सारे देश जो हैं। तो ये ऐसी कौन सी पार्टी है आपकी? भारतीय जनता भारतीय पार्टी जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी जीत पर बगल के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे आप पाकिस्तान ले लीजिए, वहाँ मातम मनाया जाएगा, चाहे चाइना ले लीजिए, वहाँ मातम मनाया जाएगा, क्योंकि वहाँ की सारी अर्थव्यवस्था कमर तोड़ के रख दी मोदी जी ने 10 साल में। जितना चाइनीज लाइटें आती थी, जितने पटाखे आते थे, जितने रंग आते थे, वो सारे व्यापार की उनकी कमर टूट गई है। आने वाले 5 साल 10 साल में, आने वाले 5 साल और 10 साल में, आने वाले 5 से 10 साल में उनके पास कुछ नहीं रह जाएगा। आज बड़ी बड़ी कंपनियां, आज जो सॉफ्टवेयर पाकिस्तान के कंपनियां हालात हैं, सब वहाँ छोड़ के सब इंडिया में अपनी कंपनी लगा रहे हैं। और आपने सबसे पहले बेरोजगारी में पूछा था कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा क्यों है। बेरोजगारी कोई सरकार सरकारी नौकरी देके बेरोजगारी दूर नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार एक ऐसी मजबूत सरकार हो जो अपने रोड डेवलप करे, रोड को डेवलपमेंट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करे, नई नई सॉफ्टवेयर कंपनियां आएंगी, उन कंपनियों में नए नए लोगों की भर्ती होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। खाली सरकारी नौकरी, एक थाने में अगर 10 पुलिस वाले हैं तो 10 और भर्ती कर देंगे तो 20 हो जाएंगे, और 10 भर्ती करने से बेरोजगारी नहीं दूर होने वाली। बेरोजगारी दूर होगी जब एक फैक्ट्री लगा दी जाएगी। फैक्ट्री तब लगेगी जब आर्थिक नीतियाँ आपकी अच्छी होंगी, हमारे यहाँ का आपकी सुरक्षा अच्छी रोड होगी, सही होगा, आयात निर्यात के लिए व्यवस्था अच्छी होगी। अब रोड ही खराब हो तो गाड़ियाँ कहाँ से आएंगी, फैक्ट्री कैसे जाएंगी कौन गाड़ियाँ? फैक्ट्री लगाएगा? जो हमारे फैक्ट्री नहीं देश में कोई लगवाएंगे यहाँ फैक्ट्री नहीं पे। लगाएगा, कोई काम सॉफ्टवेयर कुछ होगा नहीं तो कंपनी नहीं बेरोजगारी तो आएगी, बढ़ेगी। कोई सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है कि लोग बेंगलोर, दिल्ली, बम्बई में नौकरी क्यों करने जाते हैं?
क्योंकि इसलिए जाते हैं क्योंकि बेंगलोर एक सॉफ्टवेयर सिटी मानी जाती है, दिल्ली मुंबई बढ़िया एक अच्छी सिटी मानी जाती है, इसलिए वहाँ रोजगार है। अब वो सब चीजें उत्तर प्रदेश में अभी देखिए G20 हुआ उत्तर प्रदेश में, इतने इवेंट हो रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में लगाई जा रही हैं। एक नोएडा की तर्ज पर एक नई सिटी बसाई जा रही है, जहां न जाने लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। उससे बेरोजगारी दूर होगी, रोजगार के लिए मेला भी गवर्नमेंट उससे बेरोजगारी दूर होगी। पत्रकार ना महोदय, कि जब जैसे कोई नौकरी छोटा देके बच्चा होगा, बेरोजगारी ठीक है, दूर नहीं होती। छोटा बच्चा है, ठीक है, जैसे उसके लिए स्कीम चलाई जा रही है, उस स्कीम पे आधारित वो काम करे तो वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। अब ये नहीं कि आप कहे सीधा कह दो कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे वो, अरे वो स्कीम दे रही तो आप उसको फॉलो करिए, मैं कहता हूँ ऑटोमेटिक बढ़ जाओगे। एक पाकिस्तानी चैनल है, ठीक है, वो जब इंडिया की तारीफ कर रहा है कि देख लो वहाँ कितना बदला हुआ, आज घर घर लाइट है, हर घर का जगमगा रहा है, ये चीजें हैं। हमारे गांव में, मेरे गांव में आज से 10 साल पहले लाइट नहीं थी, हम लोग अंधेरे में जीते थे। आज की डेट में जैसे मोदी जी की सरकार बनी, हर गांव में घर घर फ्री कनेक्शन दिए गए, जबरदस्ती बुला कनेक्शन दिए जा रहे हैं, आप कनेक्शन ले लो। अब जब इतना जो सरकार इतना कर रही है तो उसको कौन नहीं सपोर्ट करेगा, हर आदमी सपोर्ट करेगा। और हम सब लोग मिलके क्या कहना चाहेंगे भैया आप इस बारे में? इस बारे में क्या बोले सरकार। और मोदी जी की अभी एक नई योजना चालू हुई है जो हर घर नल योजना है। हर ग्राम पंचायत में टंकी लग रही है, घर घर पानी की सप्लाई पहुंचाई जा रही है। और जहां तक रही बात बिजली की, तो 10 साल पहले बहुत सारे गांव ऐसे थे जहां तक लोग सोचते नहीं थे कि यहाँ कभी बिजली आएगी। कहते थे कि बिजली यहाँ कौन ला पाएगा। लेकिन मेन मकसद ये हुआ कि हमें विकसित चाहिए, विकास चाहिए। मोदी जी का सिर्फ यही कहना है कि सबका साथ सबका हम लोग विकास। देश की दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आने वाले समय में आगे जो आने वाला पंचवर्षीय योजना मोदी जी ने लक्ष्य रखा है कि हमें भारत को विकसित राज्य बनाना है और आने वाले 5 साल के बाद हमें विश्व की तीसरी सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनना है। आज हम पहले एक समय था कि हम चाइना से डरते थे, पाकिस्तान से डरते थे, सब अगल बगल वाले हम लोगों के ऊपर। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा इस मुद्रा में रहते थे, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री इस मुद्रा में रहते हैं। प्रधानमंत्री नहीं तो हमारे देश के जब प्रधानमंत्री इस मुद्रा में रहते हैं तो देश की जनता भी इसी मुद्रा में रहती है। पहले तो कोई नाम नहीं जानता था प्रधानमंत्री का, मगर आज तो एक छोटे से बच्चे से भी पूछ आज मैं बता दूं, मेरा बच्चा 2 साल का है, अभी वो सही से बोल नहीं पाता। अगर टीवी में अगर प्रधानमंत्री जी की कोई बात आती है तो कहता है मोदी। मतलब एक छोटे छोटे बच्चों को पता है से भी पूछ कि आप एक छोटे से देश बच्चे के से भी पूछ प्रधानमंत्री लीजिए। का नाम क्या है। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ की पब्लिक बीजेपी पार्टी को सपोर्ट कर रही है और इनका कहने का मतलब है हम उस पार्टी को वोट करेंगे जिसके जीतने से दुश्मन देश शोक मनाए, ना कि खुश हो जाए। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ के सारे लोग यही चाहते हैं कि बीजेपी पार्टी जीते। और जैसा कि गठबंधन के बारे में इन्होंने कहा है, गठबंधन जातिवाद को प्रमोट कर रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।